हेलो एवरीवन। हम पाइथन में कुछ एमसीक्यू चेक करेंगे आज। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट। ओके, हम कुछ देर 5 सेकेंड वेट करेंगे। आप खुद से आंसर ट्राई करो देने के लिए, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। देन आप आंसर चेक करना, पहले आप खुद से ट्राई करो, आप खुद सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। ओके, एंड आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ पाइथन इन प्रिंट। कौन सा सही सिंटेक्स पाइथन में हम लिखते हैं प्रिंट के अंदर। अब पहले नहीं होगा तो आप पुश करके होल्ड करके पढ़ो, उसके बाद से आप क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। वाई आर ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स यूज़ क्यों करते हैं इन पाइथन में, क्यों यूज़ करते हैं। फॉर डेकोरेशन, टू कॉल अ फंक्शन, टू क्रिएट वेरिएबल, टू जनरेट एरर। क्या होता है, प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है। प्रिंट के अंदर जो भी लिखते हैं एक फंक्शन होता है, हमारा प्रिंट एक फंक्शन है। उसके बाद से व्हेन आर कोड्स यूज्ड इन अ पाइथन, ये कोड्स पाइथन में क्यों यूज़ करते हैं। टू नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं, टू क्रिएट वेरिएबल, टेक्स्ट और स्ट्रिंग लिखने के लिए। किस लिए यूज़ करते हैं, हम डबल कोट्स के अंदर हमेशा टेक्स्ट और स्ट्रिंग होता है, हमको जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। विच इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ वेरिएबल, जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं वो कौन सा सही तरीका है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये इंटीजर पहले डालेंगे, इक्वल टू ए डालेंगे, ए डबल इक्वल टू इंटीजर डालेंगे, ए इक्वल टू 10 होगा, 10 कॉलन इक्वल टू ए होगा, कौन सा होगा, सी नंबर, ए इक्वल टू 10। ये सारे मेथड गलत है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का मेन पर्पस क्या होता है। स्टॉप द प्रोग्राम, स्टोर डेटा, शो एरर, क्लियर द स्क्रीन। हमारा क्या करता है वेरिएबल, डेटा स्टोर करता है। उसके बाद व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फ्लोइंग दिस कोड, ये जो कोड लिखे हैं इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, बताओ। नेम आएगा डबल कोट्स के अंदर, अमन आएगा, एरर आएगा, नेम आएगा, अमन। ओके, जो आउटपुट में लिखते हैं वही हम जो नेम के अंदर लिखेंगे, नेम वेरिएबल है तो नेम को प्रिंट किया गया है। विच फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट द यूजर, इसमें से कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं इनपुट से यूज़र लेने के लिए। क्रिएट, स्कैन, इनपुट, रीड, कौन सा यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप। व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप रिटर्न बाय इनपुट, डेटा टाइप जो रिटर्न हो रहा है बाय डिफॉल्ट वो किस में होता है। डबल इनपुट अगर लिखे हैं तो उसमें डिफॉल्ट डेटा टाइप किस में होता है, इंटीजर में होता है, फ्लोट में होता है, बुलियन में होता है, स्ट्रिंग में होता है। अब यहाँ पे पाइथन में प्रिंट हेलो लिखा गया है, ठीक है, कोड गिवन एन एरर। अब इसमें से कौन सा एरर आएगा अगर लिख रहे हैं तो, रॉन्ग ब्रैकेट्स है, मिसिंग कोट्स है, प्रिंट इनकरेक्ट है, वेरिएबल इज रॉन्ग। क्या इसमें डबल कोट्स यूज नहीं किया गया है, तो मिसिंग ब्रेक कोट्स। नेक्स्ट 11 नंबर है, विच एरर occur if a variable is used without defining it। अगर हम वेरिएबल्स को बिना डिफाइन किए लिख रहे हैं तो क्या होगा, जैसे प्रिंट यहाँ पे लिखे, सिंटेक्स एरर, नेम वैल्यू, नेम एरर, क्या होगा इसमें बताइए, नेम एरर होगा ना। जब भी वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते हैं और हम उस वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं तो हमेशा नेम एरर आता है, कि उसको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ बात की जा रही है। अभी देखिए, विच इज़ द करेक्ट यूज ऑफ इनपुट, कौन सा सही तरीका से यूज हम इनपुट को करते हैं। नेम इक्वल टू इनपुट टाइप, नेम इक्वल टू इनपुट टाइप ब्रैकेट ऑफ, नेम इक्वल टू इनपुट नेम
ब्रैकेट इनपुट नेम के अंदर कौन सा लिखते हैं, नेम इज इक्वल टू इनपुट टाइप डबल कोट्स के अंदर इंटर योर नेम इंटर योर सिटी नेम, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, ये नेम है, एज है, जो क्या है हमारा 10 है, तो प्रिंट के अंदर एज को प्रिंट किया है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये प्रिंट हमारा डबल कोट्स में है, याद रखना। आउटपुट क्या होगा हमारा एज, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं सेम आउटपुट आता है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अलाउड इन ए वेरिएबल नेम, इसमें कौन सा नेम वेरिएबल अलाउड नहीं करता, लिखते समय अलाउ नहीं होता है। अल्फ़ाबेट्स होता है, नंबर भी होता है, अल्फ़ाबेट के बाद नंबर लिख सकते हो आप, अंडर स्कोर अलाउ होता है, स्पेस नहीं अलाउ करता है। डबल जब भी दो वेरिएबल ऐड कर रहे हो तो सब्जेक्ट का भी नेम लेके, जैसे सोशल साइंस, तो सोशल स्पेस देकर साइंस नहीं, समझ में गया ना। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फ्लोइंग कोड, इस कोड का हमारा आउटपुट क्या होता है, क्या होगा, x इक्वल टू 10, ये स्ट्रिंग है हमारा, प्रिंट x को किए हैं, तो ये 10 होगा, डबल कोट्स के अंदर 10 होगा, एरर होगा नेम एरर, क्या होगा नेम, क्योंकि ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है, सिर्फ अगर विदाउट स्ट्रिंग लिखा गया है x, तब ये हमारा फर्स्ट आंसर होता है, ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है, तो स्ट्रिंग हमेशा जब भी प्रिंट करेंगे डबल कोट्स के स्ट्रिंग ही आउटपुट होगा। विच वेरिएबल नेम इज यूज्ड वैलिड इन पाइथन, कौन सा वेरिएबल नेम सही है, हम वन लिख कर नेम नहीं लिख सकते हैं, नेम हाइफन ये गलत है, इसे नहीं लिखेंगे, हम नेम स्पेस देकर नहीं लिख सकते, हम नेम अंडर स्कोर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ एरर इन शोइंग इन दिस कोड, ये जो कोड्स हैं हमारा को जो प्रिंट हेलो लिखे हैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज नहीं है, तो कौन सा एरर बताएगा, वैल्यू एरर, नेम एरर, सिंटैक्स एरर, ओके। जब भी हमारा कोड कंप्लीटेड नहीं होगा वो हमेशा सिंटैक्स एरर बताता है। विच कोड करेक्टली टेक्स द यूजर्स नेम एज ए इनपुट, कौन सा कोड हमारा करेक्टली यूजर से इनपुट लेता है, कौन सही तरीका है यूजर से इनपुट लेने का, इनपुट नेम, इनपुट इक्वल टू इनपुट इंटर योर नेम, इनपुट नेम 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 प्रिंट इनपुट, गलत है, बी नंबर, नेम इक्वल टू इनपुट टाइप। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द फ्लोइंग कोड डू, फ्लोइंग कोड ये काम क्या कर रहा है, प्रिंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर हेलो लिखे, नेम लिखे, ये क्या आएगा, सो एन एरर, प्रिंट ओनली हेलो, प्रिंट हेलो विद द नेम ऑफ द वैल्यू, प्रिंट नथिंग, क्या बताएगा, एरर बताएगा, देख लेते क्या बता रहा है, देखो प्रिंट हेलो द वैल्यू ऑफ नेम, देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि सिंटेक्स नेम एरर आएगा, जो वेरिएबल हम लिखे हैं वो हमारा डिक्लेयर नहीं किया गया, आउटपुट चेक कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। देखो नेम एरर, क्योंकि हेलो तो लिखा गया है बट डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, इस केस में सिर्फ हेलो प्रिंट होगा, नेम वेरिएबल हमारा नहीं आएगा।